बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जब हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस आया था, आपने देखा था क्या कुछ होगा। ज़िंदगी की ज़मानत मांगी गई, बग़ैर हाज़िर हुए ज़मानत भी होगी, थम इम्प्रेशन भी नहीं हुए, असूल चेंज हो गए। जब वो गए तो इसी हाई कोर्ट ने उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा कि इस मुल्क के निज़ाम पर तमांचा है, धोखा दे के गए हैं। धोखा दे के गए हैं। अब दरख्वास्त दायर हुई है उनकी ज़मानत के लिए, प्रोटेक्टिव बेल के लिए। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? एक अदालत, दो तरह के रवैये। इमरान खान का केस हो तो जज साहब बीमार हो जाते हैं, नवाज शरीफ की दरख्वास्त हो तो आती है, बेंच भी बन जाता है, मुकर्रर भी हो जाती है और रसूल भी सारे हवा में उड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आप जब मुझे कहते हैं ना सीनियर सहाफ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चले आपका मैं शुक्रिया अदा दाढ़ी करूं। और सर आपका सफ़ेद हो चुका है सर वो देखें, अब 22-23 साल की उम्र में भी बच्चों के वो दाढ़ी के बाल और सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, कोई बातें नहीं। हम ये वीडियो हम करने लगे कंटेंट के लिए, आपकी सर मैं ज़रूरत है, जी रिश्ता जी के लिए नहीं जी सर। जी 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 मैं उधर ही आ रहा था, देखें आपने कल कल हमने एक वीडियो की थी, आपको याद है? वो इरफान सिद्दीकी साहब वाली जी के जी अदालत नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे। जी जी, ये माफ़ी का अमली अदालतें आगाज हो गया। कटारे में है। जी जी, वो अदालत जो है ना, वो अब खुद माफी मांगने का एक अंदाज होता है ना, हाँ। मुख्तलिफ। एक आप किसी के साथ जाके आई एम सॉरी कह देते हैं, या मैं माफी चाहता हूँ, आपको बुरा लगा हो तो माजरत खा हूँ। मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं। तो जो अदालतें हैं ना, मेरे ख्याल में उनके माफी मांगने का अंदाज जो है ना, वो ये वाला है कि एक साबिक वजीर आजम जिसके खिलाफ तमाम मुकदमात बूंदे हैं, जो इस मुल्क में है, किसी मुकदमे में वो फरार नहीं हुआ, बाहर नहीं गया, किसी मुकदमे में उसने किसी किस्म का कोई गैर कानूनी उसने जो है वो बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं की। सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जी जी, हर मुकदमे में वो पेश होता रहा, उसकी जान को खतरा था तब भी पेश होता रहा। अदालतें कहती थीं वो बीमार है, वो जख्मी है, उसकी टांग खराब है, वो चल नहीं सकता, एम्बुलेंस पे डाल के लिटा के भी लेके आए तो उसको अदालत में लेके आए। ये एक एक वो वजीर आजम, दोनों साबिक वजीर आजम है ना, एक नवाज शरीफ साहब है, एक इमरान खान साहब है, जैसे आपने बात की। तो एक उसके खिलाफ जो एक तरीकाकार है कानून का, वो ये है। वो एक बूंदे मुकदमे में उसको जेल में डाला गया, वो सजा मुअत्तल हो गई, मुकदमा अभी वो हाई कोर्ट में चलना है। और एक और मुकदमे के अंदर फाइलें काफी आगे नीचे दब गई। जी जी, वो उसके ऊपर भी आते हैं आगे के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो किस तरीके से बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको याद है ना, इन पर ये भी अभी तक लोग इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, मुझे माइक अपनी तरफ देखिए, वो करना था। हमारे जो नाजरीन है ना, वो अच्छा, बार बार चले ये चले, गिला कोई नहीं, करते मुझे हैं। 2 माइक्स की आदत है। अब 1 माइक होता जी तो जी फिर मैं जी भूल जी जाता जी हूँ जी कि इन्होंने जब इमरान खान के बायोमेट्रिक के लिए भेजा था ना, और बीच में टाइम बाय किया था, तो उसी तरह उनको गिरफ्तारी हुई। जी जी, वो वहाँ पे बायोमेट्रिक वो ही भी करवा रहे थे। बाकायदा ऑन बोर्ड थे उनकी गिरफ्तारी वाले प्लान में। डायरी ब्रांच में इमरान और खान उसके साहब बाद बैठे जो हुए थे। तौहीन अदालत हुई, उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया। देखिए, ये अब चीजें वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, लेकिन हम चौंके पहले इस टॉपिक में है तो हम इसके ऊपर बात करते हैं, बाद में बड़ी फिर उनकी मेहरबानी तरफ। सर। जी जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक साबिक वजीर आजम के साथ पाकिस्तान की इसी अदालत का क्या सलूक है, क्या उसके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है। उसकी दरखास्तें आती हैं, वो दरखास्तें दबा कर बैठ जाते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसके फैसले महफूज होते हैं, वो कई कई हफ्ते तक फैसले महफूज रहते हैं, वो फैसले जारी नहीं किए जाते। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब है, जिनको चट मंगनी पट ब्याह वाला वो क्विक सर्विस चल रही है। एक डिलीवरी फूड की होती थी और अब होम डिलीवरी, इंसाफ की भी होम डिलीवरी शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान आए नहीं है, उन्होंने यहाँ पर कदम नहीं रखा और उनके खिलाफ उनके लिए दरखास्त दायर होती है। कर दिया गया जी 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 जी, तो ये वो दोहरा मयार है, दोहरा रवैया है जो दो साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ इख्तियार किया जाए, एक ही अदालत और एक ही जज की जानिब से, एक ही जज की जानिब से। ये भी नहीं है कि जज कोई दो। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो सारे सियासी इंतकाम के लिए हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद की वो फर्रुख फरीद बलोच साहब है, एडिशनल सेशन जज है, उनकी अदालत फैसला दे चुकी है इमरान खान साहब के हवाले से कि ये बदनीयती पर मबनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले मुकदमात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आ चुका है शहरियार अफरीदी वाले केस में। ये जो खवातीन कारकुन है पीटीआई की, उनके मुकदमात में ये फैसले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट दो मुकदमात, एक परवेज इलाही वाला मुकदमा जो जुलाई के महीने में आया था, उसमें ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है। और एक आप कल हमने एक मुकदमा रिपोर्ट किया, फैसला आया जस्टिस जमाल मंदोखेल जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हम ख्याल समझे जाते हैं,
उनकी जानिब से। और वो भी यही बात दोहरा रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, रियासती इदारे एक सियासी जमात को या जो साफी या सियासी रहनुमा है, वर्कर्स हैं, उनको दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा होती है। तो ये बहुत अलार्मिंग फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से है। तो हम ये कह रहे थे कि एक सियासी जमात के रहनुमा के खिलाफ इस तरह के ढूंढे मुकदमात हैं, पॉलिटिकल सारे बदनीयती पर मबनी, और दूसरी जानिब एक सियासी रहनुमा है जिनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं, उनको एक मुकदमे इल्जामात नहीं है, करप्शन में सजा हो चुकी, सॉरी आपने करप्ट किया, जी जी, तो मुजरिम है, सजा मुअत्तल है, अभी वो मनसूख या वो खत्म नहीं हुई, वो मुकम्मल बरी नहीं हुए, वो सस्पेंड हुई थी और सस्पेंड होने के बाद वो तिब्बी बुनियादों पर अदालत को और रियासत पाकिस्तान को और हुकूमत को धोखा देकर, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब कह चुकी है ना, हम तो नहीं कह रहे। तो ये इस तरीके से यहाँ से ये फरार होके गए, वहां जाकर फिर नवाज शरीफ साहब ने वो जो तकारीर की वो भी सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कहने का मकसद ये है कि एक जज साहब, अब वो एक और बात कि इमरान खान साहब ने जब तोशा खाना वाला मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा गया था ना, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त दी गई थी, उस वक्त उस केस की जब समाअत का आगाज हुआ था तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक चैलेंज किया था कि ये तो ट्रायल कोर्ट का इख्तियार समाअत ही नहीं बनता, उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं आती। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 120 रोज के बाद तो वो दरखास्त दायर ही नहीं कर सकता। वो जो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में दिया था ना फैसला, तोशा खाना में जब इनको सजा हुई थी, नैल किया था, वो फैसला भी चैलेंज है। वो फैसला उस वक्त से लेके आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। साल जी जी अपलोड हुआ, फिर हटा दिया गया। 2 रुकनी जो अक्सरियती फैसला है वो जारी हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बदनीयती पर मबनी उसमें भी बदनीयती दिखा रहे हैं। अपलोडेड फैसला उतार लिया गया, वेबसाइट से हटा दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक जज साहब जो है जिनका तासुब एक सियासी रहनुमा के खिलाफ साबित हो चुका है, इमरान खान इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वो जानबूझकर अपने पास हर मुकदमा लगाते हैं क्योंकि ये मुकदमात इतने भूंडे हैं कि अगर ये मुकदमा किसी भी और जज के सामने लगाया जाए, जस्टिस जो खास तौर पे आप देखें जो गुल हसन, बाबर सत्तार साहब हों, जहांगीरी साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, अब देखें ना वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद तैर साहब का ही वो टैरियान वाला मुकदमा है ना, दो रुकनी जो अक्सरियती फैसला है, दो जजेस ने जो जारी किया था, उसमें पीछे तीसरे जज कौन थे? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे। अब वो उसको भी दबा के बैठे हैं, कहते हैं जी कि अब इसके ऊपर नया बेंच। और भाई जब फैसला महफूज हो गया, कार्रवाई मुकम्मल हो गई, 2 रुकनी जो अक्सरियती फैसला है वो जारी हो चुका है, तो फिर अब आप उसको कैसे जो है वो दोबारा उनके बेंच पर? सर मर्जी नहीं ना, कानून और चीजें भी कोई मिसकंडक्ट करेंगे तो कानून है किधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब तक अतर मनीला साहब थे सारी चीजें ठीक हो रही थी वहां से। सर उनको वहां से इधर सुप्रीम कोर्ट भिजवाया इसीलिए गया था। आप देखिए जी कि वो जब साफियों को गुज़श्ता साल उनके खिलाफ मुकदमात बन रहे थे, बगावत के मुकदमात, तो रिलीफ तो वही दे रहे थे ना, अरशद शरीफ साहब को उन्होंने रिलीफ दिया, उसके अलावा इमरान रियाज को, समी इब्राहिम को, खावर गुम्मन साहब को, इसके अलावा साबिर शाकिर साहब को, बहुत सारे हमारे जो साफी दोस्त हैं सीनियर हमारे, उनको अतर मिनल्ला साहब ने रिलीफ दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है, अतर मिनल्ला साहब ने इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी बहुत खिदमात हैं, नो डाउट। शीरी मजारी साहब को जैसे अगवा किया गया और उनकी रात 12 बजे उन्होंने उनको रिकवर करवाया, उनके अहले खाना से मिलवाया, ये भी उनकी एक बहुत उनकी अच्छी काविश है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आमिर फारूक साहब जब से आए हैं इस्लामाबाद के अंदर और पूरे मुल्क में ऐसी फस्तायत तारी हुई है ना, मरियम के सजा की इन्होंने खत्म की। जी वो भी जी यही जज। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। देखें कि जब 2021 में जो राना शमीम साहब है ना, साबिक जज थे, वो जो गिलगित बल्तिस्तान की एपलेट कोर्ट है उसके, तो उनकी जानिब से जब वो एक बयान हल्फी सामने आया था तो हमने तो हमने उसी वक्त कहा था कि ये बयान हल्फी जो है ना, ये इसका मकसद साकिब निसार साहब को या किसी दूसरे तीसरे जज को मुल्जिम ठहराना नहीं है। उस बयान हल्फी का मकसद था जस्टिस आमिर फारूक साहब को करैक्टर सर्टिफिकेट देना। और फिर देखें कि उसी जो बयान हल्फी था उसी से चीजें निकली
जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर पहले इल्जाम आया, बाद में पता चला जी ओहो ये तो जब वो केस की समाअत मुकर्रर हुई थी उस वक्त तो आमिर फारूक साहब के पास ये मुकदमा ही नहीं था। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें फिर वो खुली। हमारा जो उस वक्त की जो हमारी असेसमेंट थी वो उसमें बिल्कुल ठीक थी, और फिर यही जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया था, और जी जी प्रेशर में नहीं आए थे, और अब आगे दोबारा बाद में मरियम साहबा को हम आज कह सकते हैं जो वो ड्रामा होगा 21 को, शार्ट विजिट होगा उनका हाई कोर्ट का, जमानत पहले तैयार होगी। यार करामत मुगल साहब बात ये है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, मैंने कहा ये जो इंसाफ के नाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब वाले मामले में तमाशा हो रहा है ना, इसका बेनिफिशियरी जो है ना वो सिर्फ एक बंदा है और उसका नाम है इमरान खान। नुकसान किसको होगा? वो भी एक बंदा है और उसका नाम है नवाज शरीफ। कैसे? वो ऐसे कि अवाम जो है ना हमारी वो माशाल्लाह बहुत समझदार है। गुज़श्ता चंद माह से और ख़ास तौर पे पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये पाकिस्तान की अदालतें जो कुछ कर रही हैं, कहते हैं ना बहुत लाडले हैं, बहुत ये हैं, इनको ये रिलीफ मिल जाता है, फलां मिल जाता है। अब तो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, उन्होंने तो कह दिया है कि कैसे विक्टिमाइजेशन की जा रही है सियासी कारकुनों की, सहाफ़ियों की, आज़ादी सहाफ़त के बारे में। हमारे जो इवन के देखें कि जो पीटीआई के जो तनकीद करने वाले हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, कल उन्होंने भी इस फैसले की सताइश की है कि ये आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम और जो है उसको समझे कि एक बड़ा फैसला है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें गुज़श्ता 1.5 साल से पीटीआई के खिलाफ हो रही हैं, और अवाम ये देख रही है कि एक शख्स, एक सियासी रहनुमा जिसके मुकदमात इतने हैं उसके फैसले महफूज हो जाते हैं, वो ट्रायल कोर्ट के एक मामले के ऊपर वो अपील दायर करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती, उस बंदे को ट्रायल मुकम्मल होता है, उसको सजा हो जाती है, वो 2 महीने जेल गुजार के वहां से उसकी सजा मुअत्तल हो जाती है, और वो ट्रायल कोर्ट वाला जो मामला है वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसको अभी भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ऐसे लाडले हैं रियासत के कि उनकी एक ही दिन में दरखास्त आती है, एक ही दिन में उसको मुकर्रर होती है, बेंच भी बन जाता है, और इम्कान अब यही है कि आज ही नवाज शरीफ साहब के हक में आर्डर भी आ जाएगा। सही। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ये अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। हमारे ये LLB पास जो हमारे कुछ जजेस हैं ना, ये समझते हैं कि ये मुंसिफ की कुर्सी पे अगर बैठ गए हैं तो ये अक्ले कुल हैं, पूरी पाकिस्तान के कानून को, अवाम को ये बेवकूफ बना सकते हैं, जिस तरफ चाहे आइन और कानून को मोड़ सकते हैं। तो ऐसे नहीं होता। आपने इसी मट्टी से आप भी उठे हैं, आप भी इन्हीं लोगों में पले बड़े हैं, यहीं से आप जज बने हैं, लोग आपको जानते हैं, अवाम आपको जानती है, आपका सारा कंडक्ट पब्लिक को पता है, लोगों को पता है, और आप कैसे इंसाफ फराहम कर रहे हैं ये हमारी अवाम उस हवाले से बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। तो मैं बता रहा था कि एक जो रहनुमा है वो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और दूसरे के साथ क्या हो रहा है, और दोहरा म्यार है। और ये नुकसान जो है ना, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब को होगा कि हर बंदा सवाल करेगा कि यार इमरान खान साहब इतने महीनों से वहां पे धक्के खा रहा है, तो हाई कोर्ट उसके मुकदमा तो मुकर्रर नहीं करती, उसको रिलीव नहीं देती, यहाँ पे यकीनन बेल मिलेगी और ये निजाम फिर एक दफा एक्सपोज होगा। हमारी अदालतें जो है वो एक्सपोज होंगी, वो जो है ना उनके बीच चुराहे अदालतें खज्जल ख्वार होगी। मैं अब वो लफ्ज नहीं अदा करना चाहता, तोहीन अदालत हमारे खिलाफ न ठुक जाए। आप वैसे भी बड़े मेरे प्यारे और मासूम दोस्त हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे लगवानी है आपने। नहीं सईद बलोच साहब देखिए, बहुत ये नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून शायद ये समझती होगी कि ये हमारा, हमने पहले भी एक वीडियो की थी ना कि नून लीग असल में ये कहती है कि ये एनर्जी डबल हो जाती है, ये हमारा हक है। नून लीग ये समझती है। देखो ना, इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कल कॉलम लिखा है वो क्या कह रहे हैं, अदालतें माफी मांगे नवाज शरीफ साहब से, उनको जो है ना वो बादशाह सलामत बना के लेके आए, और उनको ताजपोशी तो इलेक्शन कैसे होने हैं, यही ताजपोशी हो रही है ना। ताजपोशी का अमल जो है ना वो शुरू हो चुका है। सईद बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके तज़किये का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।